हेलो एवरीवन। सो गाइज एक स्टोरी टेलिंग करते हैं। ये आप इमेज देख रहे हैं, तो पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ, फिर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बताऊँगा जो आप इसमें लगा सकते हैं। किस सिचुएशन पे क्या स्ट्रक्चर आएगा वो देखिएगा गाइज। ये एक लड़की है, ये सुबह उठी, फ्रेश हुई, इसने अपना जिम बैग लिया, जिम चली गई। जिम में एक्सरसाइज कर रही थी। अचानक सामने एक लड़का था जो गंदी नज़र से इस लड़की को देख रहा था। लड़की को मालूम नहीं था कि क्या हुआ। उसके बाद वो लड़का उसके पास गया और उसको कुछ टेक्निक सिखाने के बहाने वो उसको टच करने लगा, गलत तरीके से टच करने लगा। लड़की समझ गई, लड़की ने उसको स्लैप कर दिया। जिम में बहुत सारे लोग थे, सबके सामने इसकी इंसल्ट हो गई और थप्पड़ खाने के बाद ये वहाँ से चला गया। उसके बाद ये अपने एक दोस्त के घर गया एक राय लेने के लिए कि यार प्लान बनाते हैं, लड़की ने मेरी इंसल्ट के बदला लेना है। अपने दोस्त के घर गया और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम लड़की से बदला लेंगे। अगले दिन वो लड़की कहीं जा रही थी, वो दोनों पहुंच गए अपने दो गुंडों के साथ और लड़की का रास्ता रोक लिया। दोनों में एक बहस होने लगी। अचानक वहीं पर एक बहुत ही शरीफ सा लड़का खड़ा था, वो सब कुछ देख रहा था। उसको लगा कि उसे लड़की की मदद करनी चाहिए। वो बीच में आया और वो सारे गुंडों से लड़ने लगा और उसके बाद सारे गुंडे वहाँ से भाग गए। लड़की का टेंशन थोड़ा ख़त्म हुआ, लड़के ने इसको थैंक यू बोला। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। तो बिल्कुल फ्लैट बोल सकते हैं कि ब्ला 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 ऐसे ऐसे हुआ। एक हम इसको डेकोरेट करके बोल सकते हैं। अब डेकोरेट कैसे करेंगे, तो मैंने कुछ वर्ड्स तैयार किए हैं, देखिए, जो आप लगा सकते हैं। पहला वर्ड फिटनेस फ्रिक। फिटनेस फ्रिक का मतलब होता है कि जो बहुत एक्सरसाइज करना चाहता है, एकदम ऑब्सेस्ड होता है, मुझे एकदम जिम जाना है, बॉडी बनानी है, या अपने हेल्थ के लिए, उसको फिटनेस फ्रिक कहते हैं। अर्ली बर्ड, जो रोज़ सुबह उठता होगा, बहुत जल्दी अपना काम करता होगा, वो अर्ली बर्ड है, समय से पहले, है ना, बहुत फटाफट अपना काम करता होगा। परफॉर्म मॉर्निंग एब्ल्यूशंस, मतलब सुबह का वही नहाना धोना, परफॉर्म इसमें आ गया। हैविंग के साथ आप V3 लगा सकते हैं, यानी कि हैविंग के साथ V3 का मतलब है कि खाने के बाद, पीने के बाद, कुछ भी करने के बाद तो हैविंग लगा सकते हैं। लीव फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि कहीं के लिए निकलना, तो आप ये लगा सकते हैं। बीइंग अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, यानी कि इस सच्चाई से अनजान की, आगे क्या होगा, तो कह सकते हैं कि शी वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, या बीइंग अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, आगे कुछ जोड़ सकते हैं। अनअवेयर का मतलब पता नहीं है, फैक्ट आगे कि क्या होने वाला है उससे अनजान, ये हो गया। आगे देखिए, अगला आप इसमें सीम टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट होगा तो सीम्ड हो जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि। लेचरस एक वर्ड है, लेचरस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जिसकी गंदी नीयत हो लड़कियों के प्रति, वो लेचरस व्यक्ति कहलाता है। ऑगल का मतलब है गंदी नज़र से घूरना। इरोटिक फीलिंग, गंदी फीलिंग, किसी को देखकर जब गंदी फीलिंग आए, सेक्सुअल फीलिंग जब आए, उसको इरोटिक फीलिंग कहते हैं। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब है बढ़ जाना कोई चीज़, अगर आपकी गंदी फीलिंग भी बढ़ रही है, एस्केलेट आप लगा सकते हैं। एक है वॉक अप टू, किसी के पास चल कर जाना, वॉक अप टू बोलते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब परवाह किए बगैर, बीइंग लग गया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बीटन, पिटने का परवाह किए बगैर। अंडर द गार्ब ऑफ, अंडर द गार्ब ऑफ का मतलब होता है कि उसकी आड़ में, उसके भेष में, कि मान लो कि उसको कुछ सिखाने के भेष में, सिखाने के आड़ में वो छेड़ने लगा, अंडर द गार्ब ऑफ आप यूज़ कर सकते हैं। और है, देखिए अगला है इनएप्रोप्रिएटली, मतलब गलत तरीके से। इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, आप ये यूज़ कर सकते हैं। रेज हैकल्स, रेज हैकल्स का मतलब है कि गुस्सा दिला देना। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। हैविंग बीन के साथ V3 लगा सकते हैं कि ऐसा होने के बाद, थप्पड़ खाने के बाद, हैविंग बीन स्लैप्ड। ओके। एक है एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है खुद को रोकना। तो देखते हैं सब यूज़ हो पाएगा कि नहीं। लिखने को तो मैंने लिख दिया है, यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है आपका विद अ व्यू टू, कोई पर्पस को दिखाता है, विद अ व्यू टू टचिंग हर, उसको मतलब टच करने के उससे इरादे से। ऑर्केस्ट्रेट और कॉन्स्पिरेसी, ऑर्केस्ट्रेट और कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कोई षड्यंत्र रचना, एक प्लान बनाना। वे ले का मतलब है रास्ता रोकना। वर्बल ऑल्टरकेशन का मतलब होता है तू तू मैं हो जाना। गुड समैरिटन, गुड समैरिटन का मतलब कोई अच्छा व्यक्ति जो किसी की मदद करना चाहता है, उसको गुड समैरिटन कहते हैं। मैग्नैनिमस, बड़े दिल वाला। क्लोबर, पीट देना। फ्रॉम द क्लचेस, किसी के चंगुल से। ऑब्नॉक्शियस मतलब बेकार, खराब, छिछोरे। गेट मिटिगेटेड, किसी चीज़ का कम हो जाना। तो मैंने वैसे तो 31 वर्ड्स लिख दिए हैं सब मिला करके, अब देखते हैं कि यूज़ कर पाते कि नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं।
So this story is about a fitness freak girl. Since she was an early bird, so she got up quite early in the morning. After that, she got fresh, and having taken her gym bag, she went to the gym. Keeping her gym bag aside, she started taking exercise, being unaware of the fact that a boy in front of her, who seemed to be a lecherous person, was continuously ogling her. When his erotic feeling escalated, with a view to molesting the girl, he walked up to the girl and, under the garb of teaching her correct techniques, he started touching her inappropriately, which raised her hackles, and she consequently slapped the boy tightly. All the people in the gym got shocked. They started looking at the boy. He felt insulted, and having been insulted and slapped, he went away from there. In order to seek some advice, he went to his friend's house, and they both orchestrated a plan. And with a view to executing the plan, they waylaid the girl next day while she was going somewhere, and a verbal altercation broke out. At the same time, a boy who seemed to be a good Samaritan and a magnanimous person watched everything happening, and he wanted to help the girl. So in order to help the girl, he jumped into and started clobbering all those obnoxious boys. After that scuffle, those boys had to run away, and the tension and stress of the girl got mitigated, and she thanked the boy. तो अब पता नहीं मैंने कितना यूज़ किया, बट मैंने कोशिश की कि मैंने सब कुछ यूज़ किया हो, बट फिर भी बहुत कुछ यूज़ नहीं भी हुआ होगा दोस्तों. तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो बिगनर्स होंगे वो अपनी कहानी को नॉर्मल बोले, कि आराम से सेकेंड फॉर्म टेंस वगैरह के अंदर बोलकर देख लिया. और जो थोड़े से अच्छे हैं, वो मैंने जो एडवांस स्ट्रक्चर आपको बताए हैं उसका इस्तेमाल करके देखिए कहाँ पे सूट कर रहा है. तो इससे आपको दो फायदे हो जाएंगे, आपकी स्टोरी अच्छी हो जाएगी और एडवांस स्ट्रक्चर लगाना भी आ जाएगा. तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, ओके. और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए आप ऐसे लीजिए, थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ. ओके फाइन गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों. मिलते हैं अगले वीडियो में. चलते टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एट, हैव फन. थैंक यू गाइस.